सिक्किम सरकार का माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, सिक्किम विधानसभा का माननीय अध्यक्ष श्री अरुण कुमार उप्रेती जी, माननीय उपाध्यक्ष, उपस्थित माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसद, विभिन्न विभाग का आदरणीय सलाहकारगण एवं अध्यक्ष, उपाध्यक्षगण, गांगटोक नगर निगम के मेयर, उपमेयर एवं माननीय पार्षद, सिक्किम मुख्य सचिव पुलिस, सिक्किम मुख्य सचिव पुलिस अधीक्षक, उपस्थित विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्षगण एवं अधिकारी कर्मचारीगण, सिक्किम सेवा सम्मान से सम्मानित विशिष्टजन, राज्य स्थापना दिवस समारोह आयोजक समिति को संपूर्ण सदस्यगण, उपस्थित दाजू भाई, दीदी बहनीहरू, मीडिया का मित्रगण, विभिन्न स्कूलों का वाय नानीहरू, तपाई संपूर्णलाई मेरो न्यानो अभिवादन, राष्ट्र स्थापना दिवस को बधाई। भारतीय संस्कृति अनि एकता को प्रतीक मान्ने सिक्किम को भूमगाट सिक्किमवासी लगायत भारतीय नागरिकहरूलाई राज्य स्थापना दिवस को बधाई एवं शुभकामना। भारत को स्वतंत्रतामा आफ्नो अमूल्य योगदान दिने सिक्किम में स्वतंत्रता सेनानी हेलेन लेप्चा उर्फ सावित्री देवी अनि पूर्व सिक्किम कार्यथांग निवासी त्रिलोचन पोखरेल, बंदे पोखरेल, गांधी पोखरेल को जन्म थलोबाट आज को स्वतंत्र भारत का प्यारा नागरिक लाई नमस्कार, जसले महात्मा गांधी जी को गतिविधिहरूबाट प्रभावित भएर देश को आजादी में अपनो अनि राज्य को नाम अगर गरेगा छन्। देशभक्ति को उदाहरण सिक्किम का विक्टोरिया क्रॉस श्री गंजू लामा को माटोबाट मेरो देश भारतलाई प्रणाम। उनीहरूको दिएको योगदान को कारण आज हामी एउटा स्वतंत्र राष्ट्र को अमृत काल में बाँचिरहेको छ। मेरे प्यारे सिक्किमवासी, आज सिक्किम अपनी प्रजातांत्रिक प्रणाली के 48 साल पार कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्वेच्छात्मक समाहित होकर 16 मई 1975 से लेकर आज तक का सफर सिक्किम एवं सिक्किम वासियों के लिए अत्यंत स्मरणीय और सार्थक रहा है। इस अवसर पर मैं उन सभी को बधाई देता हूँ जिन्होंने भारत के संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों में आस्था और विश्वास जताया है। सिक्किम ने प्रजातांत्रिक प्रणाली में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पूर्वाधार क्षेत्र आदि में अभूतपूर्व विकास किया है और अपने आप में उदाहरणीय राज्य है, जिससे लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त हुई। एक शांतिप्रिय राज्य सिक्किम की प्राकृतिक धरोहर, यहाँ के वासियों की संवेदनशील धार्मिक परंपरा और यहाँ की जातीय एकता देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। हमारे हिमालय से बहते झरने, नदियाँ तो हैं ही, जो मैदानी इलाकों में जाकर सभी को जीवन दान देती हैं। स्वर्गीय राधा कृष्ण शर्मा रचित कविता सिक्किम को धन हरियो वन, स्वर्ग को फुलबारी, जंगल भरी तो सुनखरी, फूल को छहारी, तीस्ता र रंगीत हिमालय नदी, झरना झर, पहाड़ बाटा मैदान छरचन, संदेश लिए पहाड़ पर्वत खोला, नाला प्रकृति मनोहर, भारत को रामरो सिक्किम राज्य शांतर सुंदरा। ऐसा है हमारा शांत, सुंदर, सुसंस्कृत और हरा भरा राज्य सिक्किम। आदरणीय सिक्किम में आमा बाबा, दाजू भाई अनि दिदी बहनीहरू आज सिक्किमले भारतमा विलय भएपछि पाएका उपलब्धिहरूमा औद्योगिक विकास, जैविक खेती को विकास, पूर्वाधार विकास अनि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य विकास आदि शामिल छन्। जैविक खेतीले मानव जातिमा स्वास्थ्य मूल्यको बढाएको छ र आज हाम्रो सानो राज्य सिक्किमले जैविक खेती को क्षेत्रमा अब्बल भूमिका निर्वाह गरेको छ। देशले आज सफल जैविक किसान को रूप में आसम लिंगिदे निवासी 98 वर्षीय दुलाराम उप्रेतीलाई पद्मश्री जस्तो गरिमामय पुरस्कारले पुरस्कृत गरेको छ।
सिक्किम नए भारत को जैविक राज्य को चिनारी को रूप में विश्व पटल में स्थान प्रदान कराएको छ, जो सिक्किमवासी को निर्मित गर्व को पूरा हो। सिक्किम को चिलतो, बनमारा, तीतेपाती, जिनसन, भोजो, पाखन, वेद, रिकमा, कुतकी, लाकुरु, भुई चंपा आदि जस्ता अनेकों जड़ी बूटी आयुष दवाई बनाउन में उपयोग गरिँदै छ। औद्योगिक विकास ने आज सिक्किम को आर्थिक क्षेत्रलाई मजबूत बनाएको छ तथा सिक्किमले भारत को अभिन्न अंग बनपेच आफ्नो चौतर्फी विकास अनि चर्चा बाटुलेको छ। इसी तरह से साहित्य, संगीत, खेल और कला के क्षेत्र में कई सम्मानित व्यक्तियों को देश उत्कृष्ट सम्मान पुरस्कार प्राप्त है। खेल के क्षेत्र में सिक्किम को संध्या गुरुड़, मुक्केबाज, जसलाल प्रधान, धनुर्धर, तरुणदीप राय, साहसिक क्षेत्र में सिक्किम को छोरी, मान्यता प्रधान आदि के साहस को हमें नहीं भूलना चाहिए। सामाजिक सेवा में संलग्न द्रौपदी धिमरे आज तक राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक, पुलिसकर्मी, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी जैसे हमारी सेवा में लगे सेवक हमारे देश और राज्य की अमूल्य संपत्ति है, हमारा गौरव है। मेरे सिक्किमों के नागरिक, मैंने उक्त सफल व्यक्तियों का नाम इसलिए उच्चारित किया क्योंकि वे सभी सिक्किम के शासक भारत को विश्व में पहचान दिलाने के लिए सटीक उदाहरण हैं। उन सभी नाम की बदौलत आज सिक्किम के गांव-गांव को देश पहचानता है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के लिए सिक्किम को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार और मान्यता प्रदान की गई है, जो हमारी विकासात्मक रणनीति, प्रतिबद्धता और श्रेष्ठता को इंगित करते हैं। साथ ही यह सारे सम्मान दर्शाते हैं भारत सरकार का दृष्टिकोण सिक्किम के प्रति सर्वोच्च है। यस अवसरमा तपाईलाई एउटा देशभक्ति गीत याद दिलाउन चाहन्छु। न सम्झौ देशले के दिन्छ, न सम्झौ धर्मले के दिन्छ, सम्झौ हौ देशलाई के दिन्छौं, सम्झौ हैं कर्म के दर्शौं। हमें देश क्या देता है से अधिक महत्वपूर्ण है हम देश को क्या देते हैं। यह भावना आज हमारे युवाओं में होना आवश्यक है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी उसको देना सीखें। यह पंक्ति देखी आपके बीच में। कल के लिए सुरक्षित रखने के लिए आज हमें देश के लिए कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है। मेरे प्यारे राज्यवासी, सिक्किम के 17वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मुझे गंगटोक, मंगन और नामची जिलों के अपनी पहली यात्रा शुरू करने का शानदार अवसर मिला। इस दौरान स्थानीय लोगों की जीवन शैली, खान पान, वेशभूषा, विविध संस्कृति को नजदीक से देखा और जाना। स्थानीय लोगों द्वारा मुझे दिए गए प्यार और स्नेह से मैं अभिभूत भी हूँ। मैं अपने राज्य को त्रिशक्ति के रूप में देखता हूँ, अर्थात आकांक्षा, पुनः जागृति और विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला राज्य। हमारे सिक्किम में अपार क्षमता और संभावनाएं हैं। दृढ़ संकल्प और समर्पण हमारी सफलता की कुंजी है। यही कारण है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, चाहे वह प्रकृति के लिए प्रतिबद्धता हो, हमारा आतिथ्य सत्कार, हमारा मजबूत बुनियादी ढांचा, हमारे प्रतिबद्ध कार्यबल और हमारे रचनात्मक उद्यमी हों। सिक्किम ने जबरदस्त प्रगति की है। इस अवसर पर मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि सिक्किम वास्तव में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति का सच्चा उदाहरण है। भले ही सिक्किम भारत की आज़ादी के 28 साल बाद ही भारत का हिस्सा बना, राज्य और लोगों ने देश के लिए बहुत ही बहुमूल्य योगदान किया। मेरे प्यारे राज्यवासी, आज भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कारण लोगों का उत्तर पूर्व के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 बैठकें, बिजनेस 20, स्टार्टअप 20 सिक्किम में आयोजित होना इस बात की गवाह है कि सिक्किम देश में कितना महत्वपूर्ण रखता है। आज इस बैठकों के कारण सिक्किम की सुगंध पूरे विश्व में फैली हुई है। मैं तो हमारे सेक्रेटरी साहब बताने लगे, जब उनको सी ऑफ करने के लिए गए एयरपोर्ट पर, तो उनकी आंखों में आंसू आ का जो प्यार मिला सिक्किम में, जितना आनंद और जो अनुभूति हुई है, इसका बयान मैं नहीं कर सकता। और यह कहते कहते हमारे सेक्रेटरी साहब ने मुझे राजभवन के बताया कि उन सब की आंखों में आंसू था और उनका मन कर रहा था
कुछ दिन और ठहर जाते। अगर ये अवसर मिला है, ये गरिमा मिली है, तो आप सिक्किम वासियों के ये बहुत अथक परिश्रम से जो मिला है प्रकृति में, जो आपने जो संरक्षण दिया है, आपने जो उसको संजोने का काम किया है, इसके कारण आज ये गौरव प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बधाई करता हूँ। इस अवसर पर हमारे राज्य की 2 बैठकों की सफलतापूर्वक मेजबानी करने का अवसर प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इन बैठकों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्राप्त हुआ। यह सिक्किम के लिए अभूतपूर्व विकास लाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समग्र स्वास्थ्य की सेवा की एक नई परंपरा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों, वंचितों और जरूरतमंदों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। जैसा कि हम जानते हैं, स्वास्थ्य केवल बीमारी और उपचार तक ही सीमित नहीं, बल्कि देश का आर्थिक और सामाजिक ताना बाना। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग की एक नई पहल आम जनता का उल्लेखनीय प्रभाव डालने में सफल रही है। सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराकर आम जन के विश्वास को जीता है। इस साल हमने 5वां जन औषधि दिवस मनाया और सिक्किम के सभी जिलों में जन औषधि केंद्रों को बढ़ाने का हमारा प्रयास है। हम लोगों पर स्वास्थ्य देखभाल के खर्च का बोझ कम करने और जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी हम सभी प्रतिबद्ध हैं। मेरे प्यारे राज्यवासी, सिक्किम के उन 16 राज्यों में शामिल जिनकी पहचान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता के आधार पर व्यापक विकास के लिए की गई है, जिन्हें सभी केंद्रीय योजना से जोड़कर चिन्हित सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और विकास प्रदान किया जाए। समग्र रूप में कहा जाए तो सिक्किम रोजगार सृजन की दिशा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जैविक खेती, स्वास्थ्य सुविधा, लैंगिक समानता, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का या फिर पर्यावरण संरक्षण का विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय प्रदर्शन कर रहा है। मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ उल्लेखनीय पहलों की एक श्रृंखला शुरू कर हमारा राज्य आगे बढ़ने में सक्षम हुआ है। इसे और मजबूती प्रदान करने और विश्व पटल पर परम वैभव शिखर तक पहुंचाने का सिक्किम को हम एक और संकल्प के साथ प्रतिबद्ध होना होगा। हमें विकास के चरम पहुंचने के पर अधिक कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें प्राकृतिक संसाधन और विवेकपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से एक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने का प्रयास करना होगा। हमें आर्थिक विविधीकरण के माध्यम से आजीविका प्रदान करनी होगी। लोगों को सुशासन प्रदान करना जारी रखना होगा, जो समावेशी, पारदर्शी और न्याय संगत होगा। सिक्किम में जो भाई कोई भी आता है, सदा महसूस करता है काश इस साफ सुंदर प्रकृति सौंदर्य से 2-4 दिन और बिता पाता है। उनकी आंखें भर आती हैं। इस राज्य की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी ही है। इस अवसर पर अपने साथी भाइयों और बहनों से एकजुट होकर काम करने और सिक्किम की प्रगति और समृद्धि की एक और नई ऊंचाइयों को ले जाने का अनुरोध करता हूँ। मैं हमारे राज्य को अभूतपूर्व विकास पथ पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए शांति और भाईचारे बनाए रखने की भी अपील करता हूँ। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की प्रगति के लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। आइए हम सचेत और विवेकपूर्ण तरीके से अपनी प्राकृतिक और मानव पूंजी का उपयोग करते हुए विकास की गति को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करें। आज के इस गरिमामय समारोह में सिक्किम सेवा सम्मान से सम्मानित सभी को मैं अपनी बहुत बहुत बधाई करता हूँ। आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य औरों के लिए भी अनुकरणीय बने, औरों के लिए प्रेरणा बने, सिक्किम के विकास की और ऊंचाइयां पर ले जाएं, मेरी शुभकामनाएं। अंतमा भारतले G20 देशहरूलाई वसुधैव कुटुम्बकमको एउटा नारा दिए विश्वलाई आफ्नो परिवार बनाउने जुन सन्देश दिएको छ, त्यसमा हामी भारतीयको मूल मन्त्र हो, आओ हामी सबै मिलेर हाम्रो देश र हाम्रो राज्यलाई सदैव एकताको सूत्रमा बांधने का काम करो। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप बहुत ही गरिमामय ढंग से और उत्साहपूर्ण तरीके से और पर्याप्त समय देकर के अपने सिक्किम दिवस को उत्साह से मना रहे हैं। यह दिवस मनाने का जो अवसर होता है, जहां हम पिछले उपलब्धियों पर गर्व करते हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर
यही तो संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने दिलाया, देश ने दिलाया कि इस देश की आज़ादी में, लोकतंत्र की स्थापना में बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान किया, अपने सुख को त्यागा, नाना प्रकार के संघर्ष करके आज का दिन हमें दिखाया। उनको भी याद कर दिया, जिनके कारण आज लोकतंत्र बहाल हुआ है, आज हम लोग खुली हवा में सांस लेते हैं, उनको भी यह याद करने का अवसर है। और सिक्किम दिवस पर और हम क्या कर सकते हैं, नया संकल्प ले लें। जैसा मैंने पहले भी आपको निवेदन किया कि कुछ बिंदु है, हम संकल्प ले कि जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में ये बात कहा, हमें आगे दिनों में केवल हमें पूर्वी भारत राज्यों में ही नहीं, अभी तो पूरे देश में, अभी तो हमें प्रसन्नता है, हमें बहुत गर्व होता है कि 50 लाख से तक की आबादी में हम सर्वोच्च स्थान पाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के इस संकल्प के साथ अपने को जोड़ता हूँ, तो निश्चित रूप से आने वाला जब हम एक बार फिर से सिक्किम दिवस मनाएं, तो आज ही संकल्प लें कि हम देश में इन स्थानों पर भी, चाहे टीबी मुक्त अभियान हो, चाहे कन्या समृद्धि योजना, आने वाले दिनों में 1 वर्ष में हम सबको संकल्प लेना है कि ऐसी एक भी बेटी नहीं होगी जो कन्या समृद्धि योजना से आच्छादित न हो। एक भी ऐसा बंधु नहीं होगा कि जो हमारे टीवी के जो निश्चय योजना है उससे वह आच्छादित न हो। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे अभी मैं राजभवन से शुरू किया, अभी माननीय मुख्य सचिव महोदय से भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने भी सबको आच्छादित अपने सचिवालय के माध्यम से सभी को कर दिया है। और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सारे NGOs हैं, वो सब मिलकर के इस चुनौती को ले रहे हैं। जैविक दवाइयों को भी आम आदमी तक वह पहुँच सके, सभी तक सुविधा, चिकित्सा सुविधा मिल सके, सभी तक वो सभी सुविधाएं जो हमारे भारत सरकार की और राज्य सरकार ने मिलकर के योजनाएं चली है, अंतिम पावदान तक वो पहुँच सके। अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में उत्थान, यही परिवर्तन है, यही विकास है, वहाँ तक उसको पहुँचा सके। इसके लिए हमारी जेनेरिक दवाइयाँ हम तय कर लें, आज से हम संकल्प लें कि प्रत्येक हमारे जनपदों में, मैं भी कुछ जनपदों में जाना हुआ, वहाँ की उपलब्धियाँ, वहाँ का गौरव। अभी ओल्ड एज होम में मैं पहुँचा, मैं नामची जिले में था, वहाँ के जिलापाल और स्वाम अधिकारी और वहाँ के सारे विधायक प्रमुख लोग थे मेरे साथ। मुझे गर्व होता है कि जिस प्रकार की संवेदना हमारे जनपद, हमारे प्रदेश में दिखाई पड़ी है सिक्किम राज्य में, निश्चित रूप से गौरव के उदाहरण हो सकता है। ओल्ड होम, वो एज होम वाले जो हमारे बंधु आ रहे थे, उनके चेहरों की जो हमने मुस्कान देखी, उनको कभी नहीं लगा कि उन्होंने एक छोटा सा परिवार छोड़ा है, बल्कि एक बड़े परिवार के साथ जुटने का उनको सौभाग्य मिला है। उनके चेहरे की प्रसन्नता और वहाँ की व्यवस्था देख करके मुझे बहुत गौरव हुआ कि मैं ऐसे राज्य की सेवा करने को मुझे सौभाग्य था। निश्चित रूप से हमारे हर गतिविधि, हमारा व्यवहार, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारा संकल्प बाकी के लिए प्रेरणा हो, उस दिशा में यह राज्य अग्रसर है। मुझे और भी आगे बढ़ा करके आज हम केवल इन्हीं राज्यों में, पूरे देश में हर स्थानों पर हमारी अद्भुत ऊर्जा है, हमारी बेटियों की क्षमता, आज यहाँ पर हमारे बहनों की, हमारी लड़कियों की जो आत्मविश्वास है, जो बाकी समाज के लिए भी प्रेरणा है। अनेक बिंदुओं पर आप एक प्रेरक नेतृत्व दे रहे हैं, मुझे खुशी है, मुझे गर्व होगा कि हम इसको और आगे बढ़ाने का आज के दिन पर संकल्प लें और इसी प्रकार से यह गौरव गाथा हमारी बढ़ती रहे। मैं एक बार फिर से सिक्किम दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक दिव्य सफल, एक शानदार आयोजन के लिए मैं अपनी राज्य सरकार को बहुत बधाई करते हुए एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय सिक्किम।